आचार्य श्री विद्यासागर जी को शत शत मुनि श्री पूर्व सुधा सागर जी महाराज जी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी को जय जी। यस्या स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से मैं इस विषय पर आत्मा का स्वरूप कैसा है मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मा का स्वरूप क्या है, वह कैसा है। आत्मा का स्वरूप स्वसंवेदन वाला है, यानी कि वह अपने ही अनुभव के द्वारा स्पष्ट जाना जाता है और आत्मा का विकास अपनी आत्मा की अनुभूति के द्वारा ही होता है। जिस प्रकार की मिश्री का स्वाद चखने से ही मिश्री के स्वाद का ज्ञान होता है, मात्र श्रवण करने से या कथन करने से नहीं। आत्मा का स्वभाव का ज्ञान तो आत्मा की अनुभूति, आत्मा के रमण करने से, आत्मा के चिंतन करने से ही आत्मा का भान होता है। हर प्राणी में आत्मा का संवेदन तो हो रहा है, किंतु मोह रूपी बहिरात्मा से ये पर पदार्थों को अपना मानता है, इसलिए आत्मा का इसे भान नहीं होता। अतः आत्मा तो स्वयं संवेदनशील है। इसे तो हम आध्यात्मिक योग के द्वारा ही जान सकते हैं तथा आत्मा में रमण करने पर, अपनी आत्मा में ही डूब जाने पर ही आत्मा का स्वभाव पहचाना जा सकता है। मैं हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ग्रस्त हूँ या मैं साधु हूँ। ऐसी अनुभूति तो हम आत्मा के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान और दर्शन है। अतः आत्मा स्वयं के संवेदन से ही जाना जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आत्मा का स्वसंवेदन आत्म स्वभाव से ही स्पष्ट प्रकट होता है। अब हम चलते हैं कि आत्मा तनु प्रमाण है। तनु मतलब कि देह प्रमाण है, वह अपने शरीर के प्रमाण है। देह प्रमाण है, वह अपने शरीर के प्रमाण है। आत्मा एक बड़ बीज के समान तो सूक्ष्म है, किंतु जिस प्रकार बट बीज से बट वृक्ष बन जाता है और वह सारे समस्त वृक्ष में फैल जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पूरे शरीर में फैल जाता है। यह अपने जीव के शरीर के प्रमाण होता है। जिस प्रकार एक दीपक को अगर घड़े में रख दिया जाए तो उसका प्रकाश घड़े तक ही सीमित रहता है, किंतु वह दीपक अगर कमरे में रख दिया जाए तो उसका प्रकाश पूरे कमरे को प्रकाशमान करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि चींटी का शरीर है, तो आत्मा उसके चींटी के शरीर के ही प्रमाण रहेगी। लेकिन वही आत्मा अगर हाथी के शरीर में है तो वह हाथी के विस्तृत विशाल का शरीर के समान वह समस्त शरीर में फैल जाती है। इसलिए हम यह मानते हैं कि जीव तनु प्रमाण है, देह प्रमाण है। जितना शरीर उतने ही उसका विस्तृत स्वभाव है। आत्मा शरीर और शरीर के प्रमाण होते हुए आत्मा विस्तृत सभी जगह फैल जाती है। तीसरा बिंदु है आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अविनश्वर है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा का मरण होता है। आत्मा तो अविनश्वर है, इसका कभी नाश नहीं होता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है और नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। क्योंकि आत्मा की तो सिर्फ पर्याय बदलती है। आत्मा का
आत्मा का वजूद कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा तो नित्य है और वह कभी नष्ट नहीं होगी। चौथा बिंदु है आत्मा सौख्यवान है, अनंत सुख को देने वाली है। यह सुख अतीन्द्रिय सुख, वह सुख जो कि किसी के द्वारा भी बाधित नहीं है। यह भौतिक सुख नहीं, यह लौकिक सुख नहीं। आत्मा तो नित्य है और वह कभी नष्ट नहीं होगी। चौथा बिंदु है आत्मा सौख्यवान है, अनंत सुख को देने वाली है। यह सुख अतीन्द्रिय सुख, वह सुख जो कि किसी के द्वारा भी बाधित नहीं है। यह भौतिक सुख नहीं, यह लौकिक सुख नहीं। आत्मा का स्वभाव तो सच्चा ज्ञान दर्शन है, किंतु आत्मा की सच्ची अनुभूति में जो आनंद है वह परम ज्ञान आनंद है। आत्मा तो ज्ञान आनंद स्वरूपी है। अतः इसको हम इन शब्दों में बोल सकते हैं कि आत्मा सौख्यवान है। इसका सही विशेषण यही है। अब हम चलते हैं, आत्मा लोक और अलोक को जानने वाला है। आत्मा लोक और अलोक को जानने वाला है क्योंकि ये अरहंत और सिद्ध अवस्था में तो ये सर्वज्ञ है। आत्मा यह तीनों लोकों को और जगत के समस्त पदार्थों को एक साथ जान सकती है, किंतु शक्ति रूप में यह संसारी अवस्था में और यह अरहंत सिद्ध अवस्था में तो यह सर्वत्र सभी जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है और यह अतीन्द्र सुख को देने वाली है। अतः हमें आत्मा के द्वारा आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इस आत्मा के द्वारा ही हम सच्चा सुख और परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आत्मा के स्वरूप में आत्मा स्वसंवेदनशील भी है, आत्मा तनु प्रमाण भी है, आत्मा नित्य है, अविनश्वर है और आत्मा अनंत सुख को देने वाली है, अनंत अत्यंत सौख्यवान है और यह लोक और अलोक को जानने वाली है। हम इस ष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इष्ट का अर्थ ही है अति प्रिय,